हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी तक हम भाग 1 में पढ़े थे कि किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा ली और वो वापस अपने राज्य की ओर गए और फिर किस प्रकार से शांतनु का व्यवहार बदल गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं अमृत का व्यवहार कैसा है और शांतनु की आक्रमण की योजना के बारे में हम पढ़ेंगे इस भाग 2 में। ठीक है, शुरू करते हैं फिर अपने अध्याय को। अब इसमें हमें क्या दे रखा है? इसमें हमें दे रखा है कि वहीं दूसरी ओर अमृत को अपना वचन याद आया। ठीक है, शांतनु उसकी लापरवाही की वजह से, ठीक है, उसकी हिंसक भावना, उसकी वजह से, उसकी प्रकृति के प्रति, मनुष्यता के प्रति हिंसक भावना की वजह से उसका राज्य तो बर्बाद होने के कगार पे था, सूखा पड़ गया था वहां पे। और अब दूसरी ओर क्या हुआ? जो अमृत था उसने अपना वचन याद रखा, क्योंकि जो गुरुजी ने उसको कहा था वो वचन उसने अच्छे से याद रखा और उसकी आज्ञा का पालन भी किया। ठीक है, और उसने राजा बनते ही शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। जैसे ही वो राजा बना उसने शिकार तो जो शिकार होता था उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि शिकार अब कोई नहीं करेगा उसके राज्य में, शिकार का नामो निशान ही मिटा दिया। ठीक है, और जगह जगह पेड़ लगवाने शुरू किए, हर जगह उसने पेड़ वगैरह, पेड़ पौधे ऐसे लगवाने शुरू किए। और जब भी कोई खाली जमीन पड़ी देखता तो वहां पर फूलों के बीज बिखरवा देता और कुछ ही दिनों बाद वहां रंग बिरंगे सुंदर फूल खिल जाते। अब जैसे ही वो कोई खाली जमीन देखता वहां पे फूलों के, पेड़ पौधों के ऐसे बीज बिखेर देता, ताकि वहां पे और भी उनके पेड़ पौधे हो और भी उनका जो नगर है वो सुंदर लगे और अच्छा लगे। ठीक है, और उसने शिकार पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया और वो जहां तक हो सकता था, यानी कि वो युद्ध करता ही नहीं था, उसने युद्ध पे भी प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, उसने अपने राज्य को सुंदर बनाने के लिए क्या किया? बहुत सारे पेड़ लगाए, पौधे लगाए, फूल लगाए। ठीक है, और खूबसूरती राज्य के अंदर आई। ठीक है, प्रकृति की, अगर प्रकृति के अपने साथ होगी तभी तो ज्यादा खूबसूरती होगी। ठीक है, खूबसूरती, और खूबसूरती का असली अर्थ क्या होता है? खूबसूरती बाहर नहीं होती, खूबसूरती होती है अपने भीतर। ठीक है, जो प्रेम से भरा है वही सबसे सुंदर है। सुंदरता कोई रूप नहीं है बल्कि एक हृदय की रोशनी होती है। ठीक है, यही एक सुंदरता है। बाकी जो प्रकृति है वो अपनी सुंदर है ही। ठीक है, इसलिए इसने अपने पूरे राज्य में पेड़ पौधे लगवाए और अपने राज्य को, अपने नगर को खूबसूरत बनाया। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। आगे अमृत ने और क्या क्या किया। और प्रजा भी अपने राजा का पूरा सहयोग करती और बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था। और उस समय पे जब अमृत ने अपने राज्य में फूल लगाए, पेड़ पौधे, नदियां, अपने राज्य में, अपने नगर में प्रकृति का पूरा ध्यान रखा, तो उसमें प्रजा ने भी अपने राजा का पूरा सहयोग किया और वो सभी मिलजुल के रहते थे। और बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी फूलों को तोड़ता नहीं था। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा करती थी और लोग ठगे से इस मनोरम दृश्य को देखने लगते थे। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां लगती, तितलियां उड़ती, देख रहे हो ना आप इमेज में, फोटो में। ठीक है, और लोग बड़े अच्छे से इस मनोरम, अच्छे सुंदर दृश्य को देखने लग जाते थे। ठीक है, इतना अच्छा दृश्य होगा तो हर कोई देखने लगेगा और एकदम मंत्र मुग्ध हो जाएगा, ध्यान में चला जाता है इंसान इतना अच्छा दृश्य देख के। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ? आगे अमृत जो था एक दिन दरबार में बैठा हुआ था। ठीक है, दरबार यानी कि उसका जो महल था, उसमें अपनी प्रजा के बारे में बात कर रहा था, अपनी प्रजा के बारे में बातें कर रहा था। तभी एक दूत दौड़ता हुआ आया। दूत उस समय पे वो होता था जो खबर लेके आता था दूसरे राज्य से या कोई भी राज्य से
जो उनको खबर मिलती थी वो लेकर अपने राजा के पास आता था और बोला, महाराज, राजा शांतनु ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। अब क्या हुआ? अब वो दूत जैसे ही महाराज के पास आया, उसने क्या बोला कि जो महाराज शांतनु है, यानी कि वो जो राजकुमार अमृत के जो दोस्त हुआ करते थे, मित्र हुआ करते थे गुरुकुल में, उस राजा ने अपने यानी कि अमृत के राज्य पे आक्रमण करने की योजना बनाई। ठीक है, यानी कि वो उनसे युद्ध करना चाहता था और वह अपनी विशाल सेना सहित युद्ध करने के लिए 2 दिन में आ जाएगा। यानी कि वो विशाल अपनी सेना जो है, जो उनकी विशाल सेना थी, ठीक है, बहुत बड़ी सेना थी जिसमें घुड़सवार थे जो हाथी पे बैठ के आते थे और भी उनको तोपें होती थी। ये सारे युद्ध के शस्त्र होते थे, तोप है, तलवार है, कुल्हाड़ी है, भाला, तीर। ठीक है, कोई रथ पे बैठ के आता था, कोई कैसे आता था, ये ढालें हैं, तलवार, गदा। ठीक है, ये सब उस समय पे युद्ध के शस्त्र हुआ करते थे। तो राजा शांतनु ने युद्ध करने के लिए कहाँ पे आ रहा था? अमृत के जो अमृत का नगर था, राज्य था, वहां पे आ रहा था और उस दूत ने उनको बताया कि वो 2 दिन में यहाँ पे अपनी जो सेना है वो लेके आ जाएगा और अपने साथ युद्ध शुरू कर देगा। ठीक है, अब आगे क्या हुआ? योजना सुनाई तो महामंत्री का जो चेहरा था वो अमृत के साथ खुशी से खिल उठा। अब वो दोनों वापस खुश हो गए क्योंकि उनको युद्ध टालने का एक अच्छा विचार मिल गया था, आइडिया मिल गया था उनको। ठीक है, इसके बाद राजा आराम से सोने चला गया क्योंकि वो रात तो टेंशन में सोया नहीं था। अब उसके बाद विचार आ चुका था कि युद्ध को कैसे टाला जाए। ठीक है, तो अब वो टेंशन फ्री हो गया था, इसलिए वो आराम से सोने चला गया। ठीक है, शाम के समय जब राजा शांतनु ने राज्य की सीमा में अपने हजारों सैनिकों के साथ प्रवेश किया और नगर की खूबसूरती देखकर वह अचंभित रह गया। अब क्या हुआ? शाम का समय था और राजा शांतनु जो था उसने राज्य की सीमा में अपने हजारों सैनिकों के साथ प्रवेश किया। ठीक है, जो राजा शांतनु था उसने अपने सैनिकों के साथ, उसके बाद हजारों सैकड़ों की सेनाएं थी, ठीक है, उसके साथ अमृत के राज्य में प्रवेश किया और उसकी खूबसूरती देखकर अचंभित रह गया। जैसे ही वो राज्य के अंदर प्रवेश किया तो उसने खूबसूरती देखी राज्य की, किस प्रकार से फूलों से खिला है। फूलों की खूबसूरती देखकर, पेड़ पौधों, नदियों, प्रकृति की खूबसूरती देखकर, नगर की खूबसूरती देखकर वो अचंभित रह गया। वो हैरान हो गया कि इतना खूबसूरत इसका राज्य, नगर किस प्रकार से है, कैसे है। ठीक है, ये देखकर उसके मन में और भी लालच आ गया होगा, इस नगर को तो लेना ही लेना है क्योंकि ये इतना खूबसूरत जो है। ठीक है, अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप बने रहिए हमारे पाठमाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। ठीक है बच्चों। यह सुनकर अमृत परेशान होता हुआ बोला। यह सुनकर अमृत परेशान हो गया, सीधी सी बात है, वो तो युद्ध करना चाहता नहीं था, वो हर जगह खुशहाली चाहता था, प्रेम चाहता था। ठीक है, हर जगह प्रेम बना रहे, सब एकता में, सब समानता में, यानी कि सब एकजुट होकर रहे, सब प्रेम से रहे। ठीक है, और युद्ध से जो वो क्या बोला, वो परेशान हो गया और बोला कि युद्ध से हजारों सैनिक मारे जाएंगे। ठीक है, और जो मासूम प्रजा है वो भी बर्बाद हो जाएगी। युद्ध से क्या होगा? सीधी सी बात है, नुकसान ही होगा ना, हजारों सैनिक मारे जाएंगे। ठीक है, मासूम प्रजा है वो भी बर्बाद हो जाएगी और प्रकृति को भी नुकसान होगा। इस पर महामंत्री विनम्र शब्दों से बोला, विनम्र शब्दों से क्या बोला? परंतु महाराज, अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो हम सबको बंदी बना लेगा। इस पर महामंत्री जो था वो विनम्र शब्दों में बोला, रिस्पेक्टेड, आदर के साथ बोला, परंतु महाराज, अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो हम सबको बंदी बना लिया जाएगा। ठीक है,
यानी कि वो हमको सभी को बंदी बना लेगा और सबको कारागृह में डाल देगा या फिर मार देगा, ठीक है, और अपने राज्य को भी हथिया लेगा। ऐसा ही होता था पहले के समय में। कोई एक राजा होता था, जैसे क्रूर राजा, वो दूसरे राज्यों पे युद्ध करता था और उस राज्य को हथिया लेता था, ठीक है, और वहाँ का जो राजा होता था उसको मार देता था, ठीक है। अब जो अमृत था वो तो परेशान हो गया कि अब क्या करेंगे, क्योंकि वो तो युद्ध के खिलाफ था, उसको युद्ध करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और युद्ध करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि युद्ध से चारों तरफ नुकसान होता, लोग मरते, प्रजा मरती, हजारों सैनिक मारे जाते, प्रकृति को भी नुकसान होता, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ, यह सुनकर अमृत के मुख पर चिंता की लकीरें उभर आई। यह सब जब अमृत ने सुन लिया तब उसके चेहरे पर चिंता हो गई, उसको चिंता हो गई कि अब क्या होगा, ठीक है। और वह बिना कुछ कहे अपने कक्ष में चला गया। अब अमृत को चिंता हो गई कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, वो युद्ध अपनी वो सेना लेके आ रहा है, हमसे युद्ध करेगा, हम सबको, अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो वो बंदी बना लेगा, अगर हम युद्ध करेंगे तो हजारों सैनिक मारे जाएंगे और चारों तरफ हिंसा बढ़ेगी और जो मासूम प्रजा है वो भी बर्बाद हो जाएगी। फिर बिना कुछ खाए पिए वह सारी रात और दिन सोचता रहा कि युद्ध को कैसे टाला जाए। वो रात दिन यही सोचता रहा कि बिना कुछ खाए पिए कि युद्ध को कैसे टाला जाए, मतलब युद्ध को कैसे निरस्त किया जाए, टाल दिया जाए, ठीक है, युद्ध से कैसे बचा जाए। सुबह की पहली किरण के साथ ही वह उठकर बगीचे में चला गया। अब उसको तो टेंशन हो गई थी कि अब युद्ध से कैसे बचे, क्योंकि वो तो अपनी सेना लेके आ रहा था पूरा मन बना के, उसको भी कुछ करना था, नहीं तो वो हम सबको बर्बाद कर देगा और वो खुद भी तो बर्बाद होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, सुबह की पहली किरण जो थी उसके साथ ही वह उठकर बगीचे में चला गया। अब जो राजा अमृत था वो सुबह उठा और बगीचे में चला गया। बगीचे में जाने के बाद क्या हुआ, बगीचे में जाने के बाद रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर अचानक उसके मन में एक विचार आया। अब रंग बिरंगे जो फूलों से लदे हुए वृक्ष थे, इस प्रकार से जो जिसके ऊपर फूल लगे थे बहुत सारे, उन सबको उसने देखा और उनके मन में एक विचार आया। क्या विचार आया, उसने तुरंत महामंत्री को बुलाकर अपनी योजना समझा दी। अब उसने तुरंत ही, जैसे ही उसके मन में एक आइडिया आया, विचार आया कि इस प्रकार से युद्ध को टाला जा सकता है, रोका जा सकता है, तो उसने तुरंत ही महामंत्री को बुलाया और अपनी योजना उनको सुनाई, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, जैसे योजना सुनाई तो महामंत्री का जो चेहरा था वो अमृत के साथ खुशी से खिल उठा। अब वो दोनों वापस खुश हो गए क्योंकि उनको युद्ध टालने का एक अच्छा विचार मिल गया था, आइडिया मिल गया था उनको, ठीक है। इसके बाद राजा आराम से सोने चला गया क्योंकि वो रात तो टेंशन में सोया नहीं था। अब उसके बाद विचार आ चुका था कि युद्ध को कैसे टाला जाए, ठीक है, तो अब वो टेंशन फ्री हो गया था, इसलिए वो आराम से सोने चला गया, ठीक है। शाम के समय जब राजा शांतनु ने राज्य की सीमा में अपने हजारों सैनिकों के साथ प्रवेश किया और नगर की खूबसूरती देखकर वह अचंभित रह गया। अब क्या हुआ, शाम का समय था और राजा शांतनु जो था उसने राज्य की सीमा में अपने हजारों सैनिकों के साथ प्रवेश किया, ठीक है। जो राजा शांतनु था उसने अपने सैनिकों के साथ, उसके बाद हजारों सैकड़ों की सेनाएं थी, ठीक है, उसके साथ अमृत के राज्य में प्रवेश किया और उसकी खूबसूरती देखकर अचंभित रह गया। जैसे ही वो राज्य के अंदर प्रवेश किया तो उसने खूबसूरती देखी राज्य की, किस प्रकार से फूलों से खिला है, फूलों की खूबसूरती देखकर, पेड़ पौधों, नदियों, प्रकृति की खूबसूरती देखकर, नगर की खूबसूरती देखकर वो अचंभित रह गया। वो हैरान हो गया कि इतना खूबसूरत इसका राज्य, नगर किस प्रकार से, कैसे है, ठीक है। ये देखकर उसके मन में और भी लालच आ गया होगा
इस नगर को तो लेना ही लेना है, क्योंकि ये इतना खूबसूरत जो है। ठीक है, अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप बने रहिए हमारे पाठमाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप।